वेलकम फ्रेंड, तो एक बार फिर आपका स्वागत है काव्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं प्रेम कुमार आपको करवा रहा था एमएस वर्ड की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की क्लासों में हमने होम रिबन टेप कंप्लीट की थी। उसके बाद में मैंने आपको इंसर्ट रिबन टेप में जितने भी ग्रुप है, जो कमांड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो सब मैंने सोल्व करवा दी थी। आज हम इंसर्ट रिबन टेप के कुछ क्वेश्चन हैं जो सोल्व करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। और साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आज की क्लास हम इन दो लाइनों के साथ शुरू करते हैं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। तो आप सबको अच्छे से मालूम है कि जो चेहरे पे अच्छे बनते हैं उनका बैकग्राउंड उतना ही बुरा होता है। तो हमें जैसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो दोगले होते हैं, जो दो मुख रखते हैं। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन करते हैं हम। एक सारणी का निर्माण करें जिसमें 5 रो व 3 कॉलम होने चाहिए। अब देखिए, आप सबको पता है कि टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कर्सर सेट करना होता है। जिस पेज पे आपको टेबल बनानी है वहाँ पे आप कर्सर सेट कीजिए। कोई भी एक खाली पेज लीजिए या फिर आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं इस पैराग्राफ के बीच में भी। तो आपको ध्यान रखना है कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपका कर्सर उस पोजीशन के हिसाब से रहना चाहिए। टेबल ग्रुप में जाना है जिसमें 5 रो की बात कर रहा है, 3 कॉलम। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 5 रो 3 कॉलम यहाँ से सिलेक्ट करोगे। जैसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने ये टेबल बन के आ जाती है। टेबल में हम देख रहे हैं कि 5 रो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। ये पहला रो जो मैंने सेलेक्ट किया है, दूसरा, इस तरीके से लगातार 5। कॉलम की अगर बात करें तो मैंने बीच वाला 2 नंबर जो कॉलम है वो सिलेक्ट किया, 3 नंबर सेलेक्ट किया, ये कॉलम हो गया हमारा। अब क्या है, क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ टेबल का निर्माण करने का पूछा था, तो हमने निर्माण कर दिया। अब इसने बोला है कि प्रथम रो के डेटा को लाल रंग प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा नहीं है। एक बार मैं डेटा एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद में इसका कलर क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर 3 शब्द है वो अलग-अलग कॉलम में आ चुके हैं प्रथम रो में। तो प्रथम रो के डेटा, तो ये जो तीनों शब्द है वो प्रथम रो के डेटा कहलाएंगे। यहाँ पर आपको लाल रंग करने की बात करा है तो आप सिर्फ और सिर्फ रो सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप रो सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में फॉर्मेटिंग आपके याद है कि आपको नोट ग्रुप में जाना है, वहाँ से आप इसको रेड कलर प्रदान कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, टेबल के अंत में एक नया रो जोड़ना है। टेबल के अंत में जोड़ना है तो ध्यान करना है कि टेबल का जो लास्ट कॉलम, रो जहाँ क्रॉस, ये क्रॉस हो रहा है वहाँ पे कर्सर सेट होना चाहिए। लास्ट जो हमारी सेल है, और आपको कौन सा बटन प्रेस करना है, टेब बटन। कौन सा बटन प्रेस करना है, टेब। टेब बटन प्रेस करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से सीधा का सीधा एक रो और जुड़ जाता है हमारी जो सारणी या टेबल है। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है 4 नंबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से पूछा जाएगा आपको। टेबल के शुरू में एक नया रो जोड़ना है। अगर शुरू में जोड़ना है तो जहाँ से टेबल स्टार्ट किया वहाँ पे कर्सर सेट कीजिए। टेबल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आसानी से दिखाई दे जाएगा डिज़ाइन रिबन टेब। ये डिज़ाइन और लेआउट दोनों रिबन टेब ओपन हो जाती है। डिज़ाइन में हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर अलग-अलग ग्रुप ओपन हुए हैं और हमें बोला गया है कि रो लेके आना है। तो आप जाओगे लेआउट में। लेआउट में यहाँ पे साफ-साफ लिखा है इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, इंसर्ट अबोव। जैसे ही आप अबोव पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि आपकी जो टेबल है उसमें ऊपर की तरफ एक क्या आ गया, नया रो आ चुका है। तो मैं इसमें और कमांड है वो आपको साथ-साथ में बता देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लें उनकी भी। यहाँ पर डिलीट कमांड है, इसका मतलब है आप कोई भी एक सेल, कोई भी एक कॉलम, रो आसानी से डिलीट कर सकते हो। पूर्ण रूप से टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। जो रो मैं लेके आया हूँ मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, हमने जहाँ एंट्री की थी काव्या क्लासेस नूर के नाम से, उसके ऊपर जो हमारा रो था वो डिलीट हो चुका है। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि काव्या क्लासेस नूर वाला ये जो रो है इसको भी डिलीट करना है या फिर जो काव्या नाम लिखा है इस कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ से मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ, हमारा कॉलम भी क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। उसके बाद में इसमें इंसर्ट बिलो राइट, अगर मान लीजिए काव्या क्लासेस ये 2 कॉलम है
काव्या के तुरंत राइट साइड में आपको एक कॉलम की जरूरत है। यहाँ पर आपने कर्सर सेट कर रखा है। आप यहाँ से लेफ्ट करोगे तो आपको पता है लेफ्ट में आएगा, राइट करोगे तो राइट में। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, जैसे ही राइट कर रहा हूँ तो बीच में एक कॉलम आ चुका है। अगर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, मेरा कर्सर मान लीजिए यहाँ सेट है, मैं यहाँ से लेफ्ट कर रहा हूँ, तो काव्या के लेफ्ट साइड में एक नया कॉलम आ चुका है। इस तरीके से हम बिलो करके भी एक नया कॉलम रो वगैरह लेके आ सकते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है। टेबल के दाईं तरफ नया कॉलम जोड़ें। तो दाईं तरफ मैंने आपको अभी जोड़ के दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूँ। यहाँ से हमें क्या करना होगा, राइट करना होगा। क्या करना है, राइट। जैसे ही राइट करते हैं तो एक नया कॉलम आ जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ रो के डेटा को अलाइन राइट करें। हमारा जो 4 नंबर रो है उसमें कोई डेटा नहीं है। मैं एक बार इसमें डेटा एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए हमने डेटा इस तरीके से एंटर कर रखा है। अब 4 नंबर रो है, इसको हम करेंगे सिलेक्ट। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि रो के डेटा को अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जाना होगा डिजाइन, ये लेआउट रिबन टेब में। किसमें जाना है, लेआउट में। लेआउट रिबन टेब में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर अलाइन ग्रुप मिल जाता है। हमारा क्वेश्चन था राइट में करने का, तो यहाँ पर आपको अलाइन सेंटर राइट मिल जाएगा। ये जो 9 पोजीशन आप अच्छे से देख लेना, ये टॉप में 3 पोजीशन है, मतलब जो टेबल में ये नाम लिखा है नोर, इसको क्या है आप राइट में रख सकते हो, लेफ्ट में रख सकते हो और एकदम बीच में रख सकते हो। हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि आपको जो टेक्स्ट है उसको लाइन राइट करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि जो ये 88 संख्या है या 99 है, 100 है, ये संख्या राइट की तरफ है। अब ये संख्या राइट की तरफ इस ओनली सेल में है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर इसको बीचों बीच करना चाहते हैं तो आप बीच में कर सकते हैं। अभी मैंने एक सेल सेलेक्ट की है, आप पूरा रो सेलेक्ट करके भी इसको कर सकते हैं। पूरा रो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सभी के सभी टेक्स्ट हमारे बीच में आ जाते हैं। इस तरीके से लेफ्ट में कर सकते हो। अगर थोड़ा बॉटम में करना है आपको तो बॉटम में कर सकते हो, बॉटम में, बीच में, बॉटम में, राइट में। इस तरीके से ये 9 पोजीशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एफिशिएंसी में। टेबल में डेटा दिया होगा, आपको उसको सेट करना होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिया सोल्व। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरे कॉलम के डेटा को बोल्ड कर लाल रंग प्रदान करें। तो एक बार हम मान लेते हैं कि इस कॉलम में हमारा कोई भी एक डेटा है और इसको करना क्या है, पहले बोल्ड करना है। तो जो भी डेटा है आपका देखिए उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, होम रिबन टेब से इसको बोल्ड, पहले से बोल्ड है। उसके बाद में ये कलर की बात करा है तो यहाँ से आप इसको कलर प्रदान कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ रो के प्रथम 3 सेल को मर्ज करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। सेल आपको सेलेक्ट करनी है माउस कर्सर के द्वारा। उसके बाद में मर्ज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सेल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं लेआउट रिबन टेब। यहाँ पर हम देखते हैं कि मर्ज सेल का ऑप्शन मिल रहा है। जो हमारा डेटा हमने सेलेक्ट किया है, जो 3 सेल हमने सेलेक्ट कर रखी है, इन तीनों सेल की एक सेल बन जाएगी जैसे हम मर्ज सेल करते हैं। मर्ज सेल करने के बाद आप देख रहे हो कि एक सेल में तीनों के तीनों डेटा आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक से अधिक सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम रो की हाइट 0.50 इंच करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम रो में कहीं भी कर्सर सेट कीजिए। यहाँ पर लेआउट में जाओगे, यहाँ पर आपको सेल साइज ऑप्शन मिल जाएगा। अभी 0.4 है जो हमारा रो है उसका हाइट। यहाँ से 0.50 कर देते हैं और उसके बाद में करते हैं ओके। जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो पहला रो है उसकी हाइट है वो बढ़ चुकी है। मैंने 0.5 कर दिया, 0.50 करना था। तो यहाँ से हम देखिए जैसे ही बढ़ा रहे हैं इसको, 0.5 में हाइट बढ़ रही है, इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग और भी बढ़ा सकते हो। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मैंने क्वेश्चन में 0.50 पूछा था, तो मैं यहाँ से 0.50 कर सकता हूँ, यानी 0.5। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम रो की हाइट 0.50, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद में लास्ट कॉलम की चौड़ाई है वो 2.50 करनी है। यहाँ पर हमारा जो कॉलम है उस कॉलम में कर्सर सेट कीजिए। अब अगर आपको इसकी चौड़ाई करनी है तो इसके लिए आपको नीचे वाला ऑप्शन काम में लेना है।
यहाँ पर 2.50 का बोला है, मैं 2.50 करता हूँ। जैसे ही 2.50 करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी टेबल है, उसका साइज़ और बड़ा हो रहा है। तो आपको आसानी से देखने से मिल मिल जाएगा कि ये जो हमारी टेबल है, इस टेबल के अंदर जो कॉलम है, उनकी अगर चौड़ाई बढ़ानी है, तो नीचे वाला ऑप्शन काम में लीजिए। अगर उनकी हाइट यानी रो की हाइट बढ़ानी है, तो ऊपर वाला। और यहाँ पर ऑटो फिट एक ऑप्शन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। हमें क्या करना होता है कि कोई भी एक कॉलम है, उसको ऑटो फिट करना है। जैसे मान लीजिए ये कोई भी संख्या है, उसमें आप कर्सर सेट कीजिए। ऑटो फिट पर क्लिक करने के बाद कंटेंट का पूछेगा, स्क्रीन के अकॉर्डिंग पूछेगा, कॉलम की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से करेंगे, तो कंटेंट के हिसाब से ये टेबल ऑटो फिट हो जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, काव्या शब्द को हाइपरलिंक में बदलें। तो यहाँ पर हाइपरलिंक का ऑप्शन है इंसर्ट रिबन टेब में। टेबल के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। अब हमें हाइपरलिंक में बदलना है काव्या शब्द को। तो एक बार काव्या शब्द आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। कोई भी शब्द को बदल सकते हो आप। सबसे पहले उस शब्द को हम करते हैं सिलेक्ट। मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक। कंट्रोल प्लस के इसका शॉर्टकट रहता है। डेस्कटॉप से मैं कोई डेटा उठा रहा हूँ जो काव्या शब्द के बैकग्राउंड में लगाया जाएगा। तो यहाँ से मैंने कोई काव्या नाम की कोई भी पिक हो सकती है, वो मैं उठा लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर जो काव्य शब्द है हमारा, वो क्या हो चुका है, ब्लू कलर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ पर कीबोर्ड से मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके रखता हूँ, तो एक हैंड की शेप बनती है। इसका मतलब है ये हाइपरलिंक बन चुका है। हाइपरलिंक वेब पेज के अंदर काम आते हैं जब हम वेब पेज तैयार करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आना असंभव है। अगर आ भी जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। एक दो बार प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। काव्या शब्द पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि ये ओपन हो जाता है। देखिए किस तरीके से स्क्रीन पे हमें इसके बैकग्राउंड में जो पिक लगाई थी वो दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन है, टैलेंट शब्द को बुकमार्क बनाओ। तो हमारे पास टैलेंट जो शब्द है उसको बुकमार्क बनाना है। तो देखिए पहले सीधी सी बात है, आपको जल्दी से जल्दी शब्द खोजने होते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड में हमने होम रिबन टेप की थी, उस टाइम इस तरीके से फाइंड करना सीखा था। एक सेकंड, मैंने दूसरी फाइल में खोज लिया इसको। इस फाइल में है, तो मैं इसमें कर्सर सेट करके अब इसको कंट्रोल एफ करता हूँ। अब टैलेंट शब्द है वो हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। ये तो एक खोजने का तरीका है शब्द को। लेकिन अब हमें करना क्या था, ये देखिए, हमें इस टैलेंट शब्द को बुकमार्क करना है। बुकमार्क पे क्लिक कीजिए, जो भी आपका शब्द है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। मान लीजिए हमने इस टैलेंट को यहाँ पे लिख दिया, ऐड कर दिया। अब हमें पता नहीं है टैलेंट शब्द कहाँ है, और हम 1 नंबर जो हमारा पेज है वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और अचानक हमें टैलेंट शब्द के पास जाना है। तो आप क्या करो, यहाँ से बुकमार्क पे क्लिक करो, टैलेंट शब्द को सिलेक्ट करो, और यहाँ पर नेम और लोकेशन दोनों दिया है। लोकेशन पे जा सकते हो, नेम पे जा सकते हो। सीधा गो टू पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि हमें टैलेंट शब्द की ओर लेके आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि प्राइस लिस्ट को प्राइस शब्द, जो हमारी प्राइस लिस्ट है उसको प्राइस शब्द के साथ क्रॉस रेफरेंस करना है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी मैं आपको एक बार समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस शब्द तो इस पेज पे है 2 नंबर पे, और प्राइस लिस्ट है वो हमारा 3 नंबर पेज पे। अब जो हमारा प्राइस लिस्ट शब्द है उसको इस प्राइस के साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीचे वाला जो प्राइस शब्द है उसको सेलेक्ट करके पहले बुक मार्क कीजिए। यहाँ पर हम प्राइस शब्द को बुक मार्क कर लेते हैं, ऐड कर लिया। उसके बाद में इस प्राइस शब्द से दूसरा यूजर डायरेक्ट इस लिस्ट तक जा सके, इसके लिए हमें बुक ये क्रॉस रेफरेंस काम में लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 2 नंबर पेज है जिसे 3 पे जाना है, तो 2 नंबर पेज पे हमारा जो प्राइस शब्द है वहाँ पर हम कर्सर सेट करेंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पर नंबर आइटम इस जगह आपको बुकमार्क करना है। बुकमार्क आपका जो भी शब्द है उसको सिलेक्ट कीजिए। पेज नंबर ऐड कर सकते हो, बुकमार्क टेक्स्ट कर सकते हो, वो आपका क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा। यहाँ पर मैं पेज नंबर ऐड करा हूँ और इंसर्ट करा हूँ, इसको कर दिया मैंने क्लोज।
अब देखता हूँ कि कंट्रोल के साथ मैं जैसे ही इस पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को क्या है, ये क्रॉस रेफरेंस है वो 3 नंबर पेज पे लेके जाएगा। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, प्राइस लिस्ट आ चुकी है। मतलब इस लिस्ट को किसी और वर्ड के साथ कनेक्ट करना क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। या आपको अच्छे से करना है, क्रॉस रेफरेंस पहले से किया होगा, आपको वहाँ पे सीधा जाने के लिए भी बोल सकता है या फिर आपसे करवा भी सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि काव्या क्लासेस नोर के नाम से हेडर लगाना है। तो देखिए हेडर लगाने के लिए आपको पता है इंसर्ट में यहाँ पे हेडर दिया गया है। आप सीधा इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हो। इंसर्ट में जाके आपको हेडर पे क्लिक करना है। आपको जो भी पसंद है वो यहाँ से उठाइए। जैसे ही हम उठाते हैं तो टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल आ जाता है। काव्या क्लासेस हमें कृति देव हिंदी में लिखना है। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट करते हैं सेलेक्ट। तो आपका कोई भी हेडर हेडिंग हो सकती है, उसको आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ये ध्यान करना है आपको। अगर आप हिंदी में एक्सपर्ट हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी नाम आपको दिया है कृति देव में पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे हेडर है वो लिख रहा हूँ काव्या क्लासेस के नाम से। जो मेरा क्वेश्चन है वो उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, हेडर तो आपने दे दिया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें सीखनी है आपको। काव्या क्लासेस नो नाम देने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन रिबन टैब ओपन होती है। इसका मतलब क्या है आपको अच्छे से समझना है। डिज़ाइन में आप जाओगे, आपको बहुत सारी कमांड मिलती है। हेडर फुटर आप यहाँ से दोबारा चेंज कर सकते हो, पेज नंबर लगा सकते हो। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो यहाँ से पूछा जाएगा इंसर्ट अलाइनमेंट टैब से। देखिए वो किस तरीके से होता है। एक बार आपको ये काव्या क्लासेस नोर है, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिया। अब देखिए हम दोबारा इसको हेडर को हटाते हैं। हटाने के लिए हमें क्या करना है, हेडर में जाना है आपको, रिमूव हेडर पे क्लिक करनी है। मान लीजिए हम सीधा अगर कोई भी शब्द लिखते जो हमारा हेडर में होता, जैसे ये मैं काव्या ही लिख देता हूँ। अब इसको आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपने हेडर लगाया है इसको आप राइट साइड में कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, डिजाइन में जाना है। ध्यान से देख लेना। डिजाइन में जाओगे, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करोगे। यहाँ पे सेंटर राइट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर जो राइट है वो देखिए किस तरीके से काम करता है। राइट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हमारा जो काव्या शब्द है वो कर्सर के साथ उस साइड जा रहा है। तो आप यहाँ से सीधा टाइप करके बता सकते हो। आपको इस तरीके का क्वेश्चन हाई कोर्ट में देखने को मिला था कि हमारा जो हेडर है उसको तो हमें राइट साइड रखना है और लेफ्ट साइड में पेज नंबर लगाने हैं। तो पेज नंबर यहाँ से सीधा आप टॉप ऑफ पेज करके लगा सकते हो। सीधा का सीधा इस तरीके से पेज नंबर लग जाएंगे। और पेज नंबर में भी उसने अलग अलग तरीके से पूछा था, मार्जिन में कैसे लगाएं, करंट पोजीशन में, बॉटम में, फॉर्मेट पेज नंबर भी उसने पूछ लिया था अब की बार। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेज नंबर आपको स्टार्ट कहाँ से करने हैं। मान लीजिए मेरे को 5 नंबर से स्टार्ट करने हैं, यहाँ पे मैं 5 करके ओके करूँगा। तो 1 नंबर जो हमारा पेज है उसमें 5 नंबर लगेगा। ये सब क्वेश्चन हाईकोर्ट एलडीसी में पूछे थे। तो आपको यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करनी है। एक तो इंसर्ट अलाइनमेंट आपको पता होना चाहिए, पेज नंबर कितने तरीके से लगा सकते हैं, और उसके अलावा जो आपका हेडर है उसको लेफ्ट और राइट कैसे किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सारी की सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटर में पेज नंबर डालना है, तो फुटर में पेज नंबर डालना है आपको। तो फुटर में पेज नंबर डालने के लिए आप सीधा का सीधा ये फुटर की तरफ, यहाँ पर हमारा जो फुटर दिया है उस पर क्लिक कीजिए। पेज नंबर डालना है तो पेज नंबर में आ जाइए। पेज नंबर में बॉटम ऑफ पेज और पेज मार्जिन दोनों ऑप्शन है, बॉटम में क्लिक करेंगे, यहीं पे भी आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से पेज नंबर लग जाएंगे। तो ये हेडर और फुटर भी आसानी से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही पूछा गया था हाई कोर्ट में, पहले भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको कामयाब कर सकती है।
हम क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए लेके आए हैं। आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। अगर आपको और कहीं भी मैटर कोई मिलता है तो आप उनको भी सोल्व करें। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा किस क्वेश्चन में कहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से मैंने आपको इंसर्ट रिबन टेप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। मिलेंगे फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपको करते रहना है प्रैक्टिस। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो आने वाले टाइम में आपके पास सारी की सारी एफिशिएंसी की क्लासें होंगी। और वैसे भी मैंने पहले ऑलरेडी आपको लिस्ट दे रखी है जो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है। तो फिर मिलते हैं एक बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।